आज इस वीडियो में हम SIPs के बारे में जानेंगे। सबसे पहले SIP के बारे में क्वेश्चन ये आता है कि SIP और RD विच इज़ रिकरेंट डिपॉजिट जो हम बैंक के अंदर कराते हैं। SIP और RD में से कौन सा बेस्ट है और हमें कौन सा चूज़ करना चाहिए। दूसरा ये आता है कि विच वन SIP इज़ बेस्ट, मतलब अगर हम SIP भी करने जाते हैं तो डीमेट अकाउंट पर हमारे लिए बहुत सारी SIPs की लिस्ट ओपन होती है, तो उसके अंदर हमें कौन सी SIP करनी चाहिए ये भी हमें जानना ज़रूरी है। तीसरी बात है कि हमें अपने डीमेट अकाउंट पर SIP कैसे करना है। मैं इन तीनों टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करने जा रही हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है कि SIP और RD हम जो बैंक में कराते हैं रिकरेंट डिपॉजिट, इसका मतलब होता है कि हर महीने बैंक से हम एक फ़िक्स अमाउंट लाइक मुझे लगता है कि मेरी सैलरी से मैं हर महीने 10,000 बचा सकती हूँ, तो मैं RD कर दूँगी तो हर महीने मेरा ऑटोमेटिक मेरे अकाउंट से 10,000 रुपये कट जाएगा। बैंक इसके लिए 7 to 8% का इंटरेस्ट रेट देती है, डिपेंड करता है आपके बैंक के ऊपर। लेकिन यही सेम चीज़ SIP हम डीमेट अकाउंट पर करते हैं, उसके अंदर हम हर महीने का मंथली इंस्टॉलमेंट वहाँ पर जमा करते हैं। उसके लिए अलग टर्म कंडीशंस होती है कि स्किप हो जाएगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन उसका इंटरेस्ट रेट जो होता है वो बैंक के रेट से कभी कभी काफ़ी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा वाला SIP चूज़ कर रहे हो। अगर आपने अच्छा SIP चूज़ किया तो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग हो जाए, इसके अंदर आपको देखना पड़ेगा। एंड तीसरी चीज़ है कि हम अपने डीमेट अकाउंट से कैसे अपनी SIP को ओपन करें। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने ग्रो ऐप पर। हम अपने ग्रो ऐप के डेस्कटॉप पर आ गए हैं। सबसे पहले हमें एक्सप्लोर के अंदर हमें अपने म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन में जाना होगा। तो इसके अंदर सबसे ऊपर आता है पॉपुलर फंड कि इस टाइम पे सबसे पॉपुलर फंड, सबसे अच्छा रिटर्न कौन कौन से दे रहे हैं। तो उसके अंदर ये टॉप 4 पॉपुलर फंड आए हुए हैं। इस पर हम स्क्रीनर पर क्लिक करेंगे। स्क्रीनर पर क्लिक करने के बाद हमारे पास 1218 म्यूचुअल फंड आएंगे। इसमें आपको अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको रेटिंग हाई से लो चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। मीन्स इन फंड का रेटिंग लाइक यहाँ पर 5% है, 5% है, 5% है। और आपको रिस्क सबसे पहले इसमें आता है कि आपको किसके अंदर करना है, कैटेगरी आपको क्या चाहिए, रिस्क आपका कौन सा लेवल का चलेगा, मॉडरेट, हाई, लो, एंड फंड का साइज। जितने ज़्यादा लोग उस फंड में पैसे लगाते हैं तो एक तरीके का लाइक इतने सारे लोगों का फंड अगर कोई मैनेज कर रहा है, तो अगर आपको ज़्यादा फंड वालों पे लगाना है तो आप ये लगा सकते हैं। आपको SIP करना है, वन टाइम करना है, तो आप उस पर लगा सकते हैं कि मुझे SIP करना है, वन टाइम करना है, क्लिक कर सकते हैं। आप अपनी रिस्क पे ले सकते हैं। अगर आपका रिस्क लो होगा तो आपका रिटर्न भी लो होगा, अगर आपका रिस्क हाई होगा तो आपके रिटर्न की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिले। सो जब हम लो रिस्क पर क्लिक करते हैं तो उसके अंदर सबसे हमारे टॉप के फंड हैं। इन फंड का हम देख सकते हैं कि लाइक 1 ईयर के अंदर उन्होंने 5.26% का रिटर्न दिया है, 3 ईयर के अंदर 5.05% का रिटर्न दिया है। ऐसे ही आप इन सब फंड को देख सकते हैं कि इन फंड ने अपने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है। 1 ईयर के अंदर इन्होंने अपने पास्ट में कितना रिटर्न दिया है, 3 ईयर के अंदर कितना दिया है, 5 ईयर के अंदर कितना दिया है। ऐसे ही अगर आप रिस्क लो की जगह हाई रिस्क पर लेंगे तो आप देखोगे कि आपके हाई रिस्क वालों ने 1 ईयर के अंदर ही 15.09% का रिटर्न दिया है, जबकि हमारे बैंक में इतना रिटर्न एक्सपेक्टेड नहीं होता है। आप यहाँ पर देखिए ये 13% का रिटर्न है 1 ईयर के, 11% के अंदर रिटर्न है, यहाँ पर 53% रिटर्न है 48 3 ईयर के अंदर। ये हमारे टॉप के हैं। अगर हम इसमें से क्वांट स्मॉल कैप फंड के अंदर जाते हैं तो आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि 3 ईयर के अंदर इन्होंने यहाँ से 28 रुपीज़ से लेके सीधा यहाँ पे 148 रुपीज़ तक मतलब इंक्रीमेंट किया है। ये 3 ईयर का ग्राफ है। 1 मंथ के अंदर लगभग 0.68% का रिटर्न है, यहाँ से 150 से लेके और 150.72। ज़्यादा रिटर्न नहीं है,
6 मंथ के अंदर नहीं, वन वन ईयर के अंदर इनका जो रिटर्न है वो 15% है यहाँ से यहाँ तक। सबसे पहले आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि इस फंड का साइज कितना है। तो 2870.43 करोड़ का इसका फंड साइज है। ठीक है। और आपको अपने रिटर्न का कैलकुलेटर चाहिए। अगर आप मंथली एसआईपी कराते हैं और आपको चाहिए कि मैं 1000 रुपये की एसआईपी कराऊंगा, तो आप 1000 रुपये में 12,000 और 12,933 लगभग 7% का रिटर्न, जैसा इसने पास्ट में परफॉर्म किया उसके अकॉर्डिंग आपको इतना रिटर्न एक ईयर में एक्सपेक्टेड होगा। लेकिन अगर आप 5,000 का एसआईपी करते हैं 1 ईयर के लिए, तो आपका रिटर्न जो होगा वो लगभग 7.77% होगा। और 3 ईयर का जो रिटर्न होगा वो आपका जस्ट इसका 75.24% होगा। ये लगभग इसका डबल। एंड 5 ईयर के अंदर आपका और ज़्यादा रिटर्न होगा। सेम चीज़ अगर हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट करें, लाइक एसआईपी में हम हर महीने का इन्वेस्टमेंट करते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो कि हमारे बैंक में एफडी जैसा इन्वेस्टमेंट होता है, एफडी में हम करते हैं तो उसमें हमें 7 to 8% ही उसमें भी रिटर्न मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम इंटरेस्ट हमें 8% का बैंक से मिल पाता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे और आप अपना 20,000 का मान लो वन टाइम इन्वेस्टमेंट करें, तो वन वन ईयर में आपको 15.09% का रिटर्न मिलेगा। 3 ईयर में आपका जस्ट 259.21% का रिटर्न मिलेगा, और 5 ईयर के अंदर और ज़्यादा मिलेगा। इस तरह से मतलब कुछ फंड होते हैं जो मतलब आपको बहुत बहुत अच्छे रिटर्न देते हैं। तो इसके अंदर देखेंगे कि आपको पता लग जाएगा इसकी होल्डिंग्स कहाँ कहाँ पर है, मैक्सिमम होल्डिंग्स कहाँ पर है। तो इसका इक्विटी के अंदर होल्डिंग है 95.3%, कैश के अंदर 4.6% इसका है। ये इसने जो भी इस फंड को, हाँ, इसके अंदर रिटर्न एंड रैंकिंग, जैसे 1 ईयर रिटर्न है 15.1%, 53 3 ईयर का, 24.3% 5 ईयर का। ठीक है। अब इसके बाद इसका कंपैरिजन दिखाया गया है यहाँ पे बाकी अदर फंड्स के साथ, तो ये नंबर 1 पर यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। फिर इसके बाद इसके फंड मैनेजमेंट, मतलब इस फंड को संभाल कौन रहा है, इसको मैनेज कौन कर रहा है। तो इसके अंदर फंड मैनेजर, ये चारों फंड मैनेजर हैं। आप इनका व्यू डिटेल पर जाकर देख सकते हैं हर फंड मैनेजर कहाँ से आया है, कौन कौन से फंड संभाल रहा है, कितने सालों से, उनका एक्सपीरियंस पूरा यहाँ पर काउंट होता है। इसके बाद इस फंड के प्रोन क्या है, कॉन्स क्या है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आपकी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पर कर सकते हैं कि हाउ टू इन्वेस्ट, मतलब अगर आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप यहाँ पर अपना फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको मान लो 1000 रुपये का एसआईपी करना है, सिंपली मुझे अगर वन टाइम एसआईपी करना है तो सीधे मैं वन टाइम पर जाऊंगी, क्लिक करूंगी, और अपना जो भी अमाउंट होगा लाइक 5000, तो ये सीधा मुझे इन्वेस्ट करना होगा। यहाँ पर इन्वेस्ट करूंगी, सीधे मुझे यूपीआई आईडी डालनी है। और मेरा यहाँ पर यूपीआई आईडी डालने के बाद अपना पे करने के बाद ये सीधे मेरा वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और अगर हमें अपना मंथली एसआईपी कराना है तो सीधे सपोज मुझे 1000 रुपये का ही मंथली एसआईपी कराना है, 5000 का ही, सॉरी 1000 का ही मंथली एसआईपी कराना है। आपको ये मॉडिफाइड डेट चेंज करनी है, सपोज आपको तो 28 के लिए ही कराना है, आपका सैलरी तभी आता है तो 28 का डेट हो जाएगा। आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना एसआईपी। आपको यहाँ पर अपना एंटर यूपीआई करना होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे कार्ड में दोनों फंड ऐड हो गए हैं। अगर आपको एसआईपी कराना है तो आप यहाँ से सीधा करके अमाउंट करके आप सीधे इसको पे कर सकते हैं। तो आपका वहाँ से उस पर्टिकुलर फंड में आपका यूनिट अलोकेशन हो जाएगा। लाइक मैंने 2 फंड के अंदर अलोकेशन किया था। सो अभी उनका रिटर्न जो है वो इस तरह से है कि लाइक 1 डे रिटर्न उसमें कितना हुआ है, और अभी तक का रिटर्न, और प्लस माइनस मिलाकर कितना रिटर्न हुआ है। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में ये 3 टॉपिक कवर किए गए हैं: एफडी, आरडी, एसआईपी, आरडी वर्सेस, सॉरी एफडी वर्सेस वन टाइम इन्वेस्टमेंट, और हमें कौन सा एसआईपी के साथ साथ हमें कौन सा म्यूचुअल फंड फॉर वन टाइम इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, तो वो भी हमें पता लग जाएगा। एंड तीसरा है कि आपको कैसे करना है, वो आपको सीधे
उस पर्टिकुलर फंड के ऊपर जाकर आपको यहाँ पर अपना अमाउंट डाल देना है, आपको कितने अमाउंट से करना है वो डालकर आप सीधे स्टार्ट एसआईपी कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर अपना यूपीआई आईडी डालना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसआईपी के लिए मिनिमम अमाउंट 1000 पर मंथ है और वन टाइम के लिए 5000 वन टाइम मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।